स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खार्क द्वीप पर ईरान ने बढ़ाई सुरक्षा। बड़ी खबर आ रही है, खार्क द्वीप पर ईरान ने बढ़ाई सुरक्षा। अमेरिकी जमीनी कार्रवाई की आशंका। खार्क द्वीप पर बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। खार्क द्वीप ईरानी तेल सप्लाई का बड़ा केंद्र है। ईरान ने अतिरिक्त सैनिक तैनात किए हैं। ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम भी बढ़ाए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है खार्क द्वीप से, जहां पर ईरान ने सुरक्षा बढ़ा दी है। अमेरिकी जमीनी कार्रवाई की आशंका यहां पर लग रही, जिसके चलते ईरान ने यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी है। खार्क द्वीप पर बारूदी सुरंगें बिछाई गई है। खार्क द्वीप ईरानी तेल सप्लाई का बड़ा केंद्र है, जहां पर अमेरिका हमला कर सकता है। इस तरह की जानकारी इनपुट्स मिल रहे हैं, जिसके चलते ईरान ने तैयारी कर ली और यहां पर तेल सप्लाई का बड़ा केंद्र होने के नाते सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ईरान ने अतिरिक्त सैनिक तैनात किए हैं। ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम भी यहां पर मजबूत कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है खार्क द्वीप से, जहां पर बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं। अमेरिकी जमीनी कार्रवाई की आशंका यहां पर दिखाई दे रही है, जिसके चलते सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो यहां पर ईरान की तरफ से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अमेरिका जमीनी कार्रवाई कर सकता है, इस तरह की आशंका, जिसके चलते यहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। जवान बढ़ा दिए गए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत किया गया है। तो यहां पर ईरान ने अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए हैं। ये बड़ी खबर। खार्क द्वीप पर बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। खार्क द्वीप ईरानी तेल सप्लाई का एक बड़ा केंद्र है, जहां की सुरक्षा करते हुए ईरान ने अतिरिक्त सैनिक यहां पर तैनात कर दिए हैं। तो ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम को भी और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि इनपुट्स इस तरह के मिल रहे थे ईरान को कि यहां पर अमेरिका कार्रवाई कर सकता है। जमीनी कार्रवाई यहां पर हो सकती है, जिसके चलते बारूदी सुरंगें बिछा दी गई है, क्योंकि एक बड़ा तेल डिपो ये माना जा रहा है। ऐसे में खार्क द्वीप पर ईरान ने सुरक्षा को बढ़ा दिया है। अमेरिका जमीनी कार्रवाई यहां पर कर सकता है, तो इस तरह की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते ईरान पूरी तरह से सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहा है और यहां पर अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की सेना आईआरजीसी का बड़ा दावा है। बड़ी खबर, ईरान की सेना आईआरजीसी की बड़ा दावा कर रही है। अमेरिकी फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया है। F-18 को मार गिराने का दावा झूठा है, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन यहां पर आईआरजीसी ने बड़ा दावा कर दिया है कि अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया गया है। F-18 को मार गिराया गया है, लेकिन अमेरिका की तरफ से इस दावे को झूठा बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ईरान की सेना आईआरजीसी अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराने का दावा कर रही है। वहीं अमेरिका कह रहा है कि F-18 को नहीं मार गिराया गया है, ये दावा झूठा है। तो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने F-18 को मार गिराया है। अमेरिकी फाइटर जेट है F-18, जिसे मार गिराने का दावा कर रहा है ईरान, वहीं इस दावे को झूठा बता रहा है अमेरिका। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, F-18 को लेकर दावे किए जा रहे हैं। आईआरजीसी ने दावा किया है कि उन्होंने इसे मार गिराया। फाइटर जेट है अमेरिका का, वहीं अमेरिका कह रहा है कि F-18 को नहीं मार गिराया है। यानी ये दावा जो किया जा रहा है ईरान की तरफ से पूरी तरह से झूठा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ईरान की सेना आईआरजीसी बड़ा दावा करते हुए कि अमेरिकी फाइटर जेट्स को निशाना बना रही है और ऐसे में F-18 को भी मार गिराया गया है। ये दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि ये सब झूठा है, ये दावा झूठा है। F-18 को मार गिराने का दावा ईरान की तरफ से झूठा है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आईआरजीसी यहां पर बड़े दावे करते हुए कि उन्होंने अमेरिकी जेट को मार गिराया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि F-18 को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और ये ईरान जो दावा कर रहा है वो पूरी तरह से गलत है, झूठा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, F-18 को मार गिराने का दावा झूठा है। अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो दावा किया गया है ईरान की तरफ से वो पूरी तरह से झूठा है। ईरान की सेना है आईआरजीसी, जिन्होंने कहा कि उन्होंने अमेरिका के जेट को मार गिराया है। तो F-18 को मार गिराने का दावा झूठा है। अमेरिका पलटवार करते हुए ये बात कह रहा है। अमेरिकी फाइटर जेट है F-18 और ऐसे में इसकी क्षमता अपने आप में बहुत ज्यादा है, तो कुल मिलाकर एक बड़ा नुकसान ये करता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ईरान ये दावे कर रहा है कि उन्होंने F-18 को मार गिराया, अमेरिका ने कहा है कि ये सब दावे झूठे हैं। और इजराइल पर हिजबुल्लाह का फिर से बड़ा हमला है। बड़ी खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह का फिर हमला हुआ है। लंबी दूरी वाली मिसाइलों से तेल अवीव पर हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने 7 मिसाइलों से हमला किया है। इजराइल ने सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह का फिर से हमला, इजराइल पर लंबी दूरी वाली मिसाइलों से तेल अवीव पर हमला किया है। हिजबुल्लाह ने 7 मिसाइलों से हमला किया है तेल अवीव पर। इजराइल ने सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। ये बड़ी खबर इस वक्त, हिजबुल्लाह का फिर से हमला, इजराइल पर हमला किया है हिजबुल्लाह ने और इजराइल पर हिजबुल्लाह ने फिर से हमला करते हुए लंबी दूरी वाली मिसाइलों से
तेल अवीव को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने 7 मिसाइलों से यहां पर अटैक किया है। इजरायल ने सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी कर लिया है। तो बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने 7 मिसाइलों से यहां पर हमला किया है इजरायल में। ऐसे में तेल अवीव को निशाने पर लिया। बताया जा रहा है कि इजरायल ने सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई, जहां पर हिजबुल्लाह भी लगातार इजरायल को निशाना बना रहा है, हमले कर रहा है और ऐसे में लंबी दूरी वाली मिसाइलों से तेल अवीव को निशाना बनाते हुए यहां पर हमला किया गया। हिजबुल्लाह ने 7 मिसाइलों से यहां पर अटैक किया है, तो इजरायल ने सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। ये बड़ी खबर, इजरायल की तरफ से अपनी सुरक्षा पूरी तरह से कायम रखी जा रही है और ये मिसाइलें जो दागी गई थी तेल अवीव की तरफ, उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया है। तो ये जो कोशिश थी हिजबुल्लाह की, वो नाकाम हो गई, लेकिन 7 मिसाइलों से यहां पर हमला किया गया और तेल अवीव को निशाना बनाया गया था। हिजबुल्लाह ने 7 मिसाइलों से इजरायल पर हमला किया है और यहां पर इन सभी मिसाइलों को इजरायल ने इंटरसेप्ट भी कर लिया है। और ट्रंप ने फिर से किया ईरान पर जीत का दावा। ये बड़ी खबर, ट्रंप ने ईरान पर जीत का दावा कर दिया है। ईरान समझौते के लिए बेताब है, ट्रंप ने कहा। फिलहाल ईरान बातचीत कर रहा है। हमने दुनिया में 8 युद्ध सुलझाए हैं और हम एक और युद्ध जीत रहे हैं। ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा, बड़ा बयान। ट्रंप ने ईरान पर जीत का दावा कर दिया है, कहा है कि ईरान पर हमारी जीत हो रही है। ईरान समझौते के लिए बेताब है। फिलहाल ईरान बातचीत कर रहा है। हमने दुनिया में 8 युद्ध सुलझाए हैं, ये दावा ट्रंप एक बार फिर से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम एक और युद्ध जीत रहे हैं, बड़ा दावा है ट्रंप का। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी रितु का। रितु, तो देखिए ट्रंप लगातार अपनी वाहवाही करते रहते हैं और ऐसे में एक बड़ा दावा उन्होंने कर दिया है। हालांकि अभी कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मध्यस्थता होगी नहीं होगी, लेकिन ट्रंप अपने दावे ठोकने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बिल्कुल गीतू, और जिस तरीके से आपने यहाँ पर बताया भी है, ये जो दावे हैं, दावे बनाम एक लड़ाई, जो जंग इस वक्त हम मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं, ये सिलसिला तो बदस्तूर जारी है। लेकिन इस बीच ये कहा जाना है कि ईरान पहले ही हार चुका है, ईरान ने हार कबूल ली है, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प कड़ी हो जाती है। जुबान पर शांति की बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब कहीं ना कहीं क्योस बनाने वाले बनते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया में आप देखिए, जंगों को रुकवाने का जो सिलसिला था और जंगों को रुकवाने के लिए क्रेडिट जो है डोनाल्ड ट्रंप कई दफा खा चुके हैं। लेकिन इस बीच अगर कहा जाए, मिडिल ईस्ट में जो बारूद का जो इस वक्त हम तस्वीर देख रहे हैं, जो आग जो वहां पर धधक रही है, उस आग को खड़ा करने वाले, उसके बीच में चिंगारी रखने वाले ही डोनाल्ड ट्रंप साबित हो रहे हैं। क्योंकि हर दफा एक बयान ऐसा दे डालते हैं जिसके जरिए कोशिश ये की जाती है कि कैसे भी इंस्टिगेट किया जाए। अब आप देखिए, कल ही बीते दिन जो प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, उसमें पहले डोनाल्ड ट्रंप अपना पक्ष रखते हैं, दूसरी तरफ एक्सेस जो है वो कहते हैं कि विक्ट्री इज नॉट विदाउट एनी वेपन, यानी कि जब भी बातचीत करेंगे या जीत भी हासिल करेंगे, वो भी हथियारों के साथ करेंगे। और कभी भी अमेरिका इस पक्ष में नहीं रहेगा कि बातचीत वो करे और बिना हथियारों के बातचीत करे। अब आप समझिए, एक तरफ धमकी भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ बातचीत का रास्ता भी निकाल रहे हैं। चाहे पीट हेग्सेथ की बात करें या डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, दोनों की तरफ से जो इस वक्त रुख रखा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवालों के घेरे में है। क्योंकि एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरी तरफ एक ऐसा देश जिसके पास ना टॉप लीडरशिप है, ना सीधे तौर पर आईआरजीसी जो है कमांड दे पा रही है, नेटवर्क कर पा रही है, उसमें सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी ऑफेंसिव जो रुख है वो इस वक्त ईरान अख्तियार कर रहा है, खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। अब एक कड़ी इसमें और जुड़ जाती है बाब अल मंडेब को लेकर के, जो सऊदी से सटती हुई कोस्ट है, उस जगह पर भी ईरान जो है, आपने सुना होगा सुर्खियों में यह भी खबर है कि अगर वहां पर भी काबू ईरान ने कर दिया, वहां से भी गुजरने नहीं दिया गया, तो किस तरीके की तस्वीर रहेगी। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दे। महायुद्ध की इस कगार में, इस स्थिति में जब 27वां दिन है, इस बीच हॉर्मुज को लेकर के बड़ी खबर है, जहां नया कानून ईरान बना सकता है। आप समझिएगा, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर इस वक्त जो है कहीं ना कहीं जो स्थिति है, बड़ी सवालों के घेरे में। ईरानी संसद में प्रस्ताव लाया जा सकता है, नए कानून का प्रारूप क्या होगा, इसका पैरामीटर क्या होगा, ये सबसे बड़े सवालों के घेरे में है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जो भी जहाज है, उनके लिए नियम तय होंगे, बाकायदे बताया जाएगा कि कौन सा देश किसके लिए क्या नियम रहेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, कौन गुजर पाएगा नहीं पाएगा, अमेरिका के लिए क्या रहेगा। ये खास तौर पर एक
नया जो रुख रखा जा रहा है ईरान द्वारा, जिसमें कहा जा रहा है ये बाकायदे इसे पॉलिसी के तौर पर, एक नियम के तौर पर ईरान लाने वाला है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को लेकर क्या तस्वीर रहेगी और ये नियम जो है ईरान अपने पक्ष में कैसे सेट करता है, इसमें कौन कौन से प्रोज एंड कॉन्स जो है ईरान को झेलने पड़ते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त की स्थिति फिलहाल ये नजर आ रही है कि अमेरिका यहां कहीं ना कहीं चारों खानों में घुटने टेकते हुए नजर आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के केस में। क्योंकि वहां पर जो साथी देश है, जो प्रॉक्सी कंट्रीज है, चाहे सऊदी की बात करें या अन्य देशों की बात करें, कतर, ईरान, सभी प्रेशर बना रहे हैं। देखिए जिस तरह से ये हॉर्मुज स्ट्रेट ही रहा है, जिसको लेकर जब नाटो देशों से साथ आने की बात कही गई, उन्हें सहयोग लेने की बात कही गई, तो उन्होंने एक नया रुख अपनाया जिसकी शायद कभी अमेरिका ने कल्पना नहीं की होगी कि नाटो भी उन्हें मना कर सकता है। तो ऐसे में लग रहा है ईरान के लिए बहुत बड़ा एक तरह से दांव है, जिस तरह से प्रस्ताव लाया गया है कि अगर यहां से जो गुजरेगा उसे अब टोल टैक्स वसूला जाएगा या उसे अब ये टैक्स देना ही होगा अगर उन्हें वहां से निकलना है तो। बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने नेटो का जिक्र गीतू किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉट हो जाता है। अगर आप देखेंगे नेटो का जो रुख है, स्पेशली अगर कहा जाए आर्थिकी तौर पर, नेटो को अमेरिका मदद देता है, अरबों खरबों डॉलर देता है। अब समझिएगा कि वहां से एक इनपुट बंद हो जाना और डोनाल्ड ट्रंप का ये रुख रखना कि नेटो तो कूड़ेदान है, नेटो के पास कहने के लिए वो दमखम ही नहीं है, और वो क्या इस ऑपरेशन के लिए कहेगा। चाहे एपिक फ्यूरी वर्सेस हम इस अभियान का, जिसका नाम ईरान ने ट्रू प्रॉमिस रखा है, ट्रू प्रॉमिस 4 ऑपरेशन रखा है, इसका सीधे तौर पर जो पैमाना है एक ऑफेंसिव पैरामीटर के तौर पर ईरान आगे बढ़ रहा है। लेकिन नेटो का जो रुख है, उसमें तमाम कंट्रीज का जो रुख है, जिसमें फ्रांस सबसे ऊपर आता है। फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन ने तो बहुत क्लियर 2 टूक शब्दों में कहा है कि हम इस जंग में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के केस में कोई मदद नहीं कर सकते, हम बीच में आ ही नहीं सकते। लेकिन इस बीच संकट के बादल नेटो के देशों के लिए भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप स्पष्ट कह रहे हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है। नेटो के देश जो है वो अमेरिका को किसी भी प्रकार से बुलंदी नहीं दे सकते हैं। अमेरिका एकल होकर के भी इस ऑपरेशन को सफल करने में कामयाब रहेगा, और वो हो भी रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप हर दावे में कह रहे हैं। खास तौर पर इस दावे को आप देखिएगा जिसमें कहा गया कि ईरान जो है पहले ही हार मान चुका है, ईरान पहले ही अपनी हार कबूल चुका है। ये पक्ष और साथ ही साथ नेटो के सहयोग को लेकर, जो हेल्प है उसको लेकर कैसे यानी कुल मिलाकर यहाँ पर अमेरिका के खिलाफ अगर नेटो देश हो रहे हैं तो ये ईरान के लिए बड़ी जीत है। चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के खिलाफ जमीनी जंग की तैयारी। ईरान के खिलाफ जमीनी जंग की तैयारी की जा रही है। अमेरिका इजराइल की जमीनी जंग की तैयारी। ईरान ने बाब अल मंडेब स्ट्रेट बंद करने की धमकी दी। बातचीत का दावा करने के साथ साथ अमेरिका मध्य पूर्व में ईरान के खिलाफ सैनिकों का जमावड़ा भी बढ़ रहा है। और आज की सबसे बड़ी खबर वॉशिंगटन पोस्ट ने भी दी है। ये खबर बताती है कि अमेरिका अब ईरान में जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के कमांडो ईरान में ऑपरेशन के लिए खाड़ी में बुलाए जा रहे हैं। साफ है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर युद्ध को तेज करने की तैयारी कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी की राह मुश्किल नजर आ रही है, और ईरान अब तेल और व्यापार के रास्ते को पूरी तरह से चोक करने की रणनीति पर काम कर रहा है। ईरान की तस्मीर न्यूज एजेंसी की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार एक सैन्य सूत्र ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान के क्षेत्र या उसके द्वीपों पर हमला हुआ तो वो बाब अल मंडेब स्ट्रेट में एक नया मोर्चा खोल सकता है। तो देखिए तैयारी हो रही है ऋतु, यहाँ पर अब जमीनी जंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और ऐसा लग रहा है कि जो 7 दिनों की बात कही जा रही थी अमेरिका की तरफ से इस जंग को खत्म करने की, वो अब बढ़ती हुई दिख रही है, और नई डिस्टर्बेंस, नए तरीके से अब वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत भी यहाँ से हो सकती है। लेकिन इसे समझने के लिए गीतू ये समझना बहुत जरूरी होगा कि ज्योग्राफिकल लिहाज से अगर कहा जाए, एक भौगोलिक स्थिति में बब अल मंडेब कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं जरा स्पष्ट रूप में जानकारियां यहाँ पर रख दूं। बब अल मंडेब जो है, जो रेड सी को कनेक्ट करता है, गल्फ ऑफ अडेन, अरेबियन सी को कनेक्ट करता है, स्पष्ट रूप में ये सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी हो जाती है मैरिटाइम जो आवागमन होता है उसको लेकर के, जहाजों के आवागमन के लिए, चाहे वो स्विस कैनल को लेकर के हो या अन्य जो यूरोपीय कंट्रीज हो या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो, वहां पर एक कहा जाए टू एंड फ्रो मूवमेंट के लिए, टू एंड फ्रो मोशन के लिए, खास तौर पर तेल के निर्यात के लिए, आयात के लिए, ये जो स्ट्रेट है बब अल मंडेब जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया के अरेबियन सी के साथ कनेक्ट होता हुआ बब अल मंडेब जो है वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबत बन सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी कहा जा रहा है जो सहयोगी देश है डोनाल्ड ट्रंप के, जो अमेरिका के सहयोगी बताए जाते हैं,
CIA के जहां पर हेडक्वार्टर्स है वो इससे इफेक्ट होंगे, क्योंकि सीधे तौर पर प्रेशर जो है एक प्रेशर टैक्टिक्स ईरान की है। कहा जा रहा है कि इन तमाम ठिकानों पर, चाहे ये जो स्ट्रेट है, ये नैरो स्ट्रेट बताई जाती है, रेड सी को कनेक्ट करती है, गल्फ ऑफ अरेबियन सी को कनेक्ट करती है, ये दोनों ही अगर इस पर ईरान का कब्जा रहा या काबू भी रहा तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुसीबत इसे कहा जाएगा। क्योंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर कह रहे थे, लेकिन अगर आने वाले दिनों में बब अल मंडेब पर भी ईरान अपना कब्जा जमा लेता है, लिहाजा इसकी ये जानकारी सामने आएगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है कहीं ना कहीं आगे पिछड़ते हुए और लंबी जंग को लेकर के, जैसा कि वो पहले ही दिखा रहे थे कि आगे अमेरिका इस पक्ष में नहीं रहेगा, लंबी जंग से अमेरिका बचता है। एक बड़ी खबर गीतू सामने आ रही है इस बीच, वो भी दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी जानकारी इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। सूत्र ये बता रहे हैं फिलहाल कि ईरान जो है कहीं ना कहीं अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकरा रहा है। इस वक्त ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव को पूरी तरीके से ठुकरा दिया। हमारी शर्तों पर सीज फायर करना होगा और सीज फायर उसी कीमत पर होगा जब ईरान की शर्तों को माना जाए। ईरान ने अमेरिका का शांति प्रस्ताव सिरे से नकार दिया। अमेरिका पहले हमारी 5 शर्तों को माने। पहली 5 शर्तें ये है, पहली शर्त में ये लिखा गया है कि कहा जाए ठोस जो है प्रमाण सबूत दिए जाए, जिसमें ये कहा जाए कि अमेरिका आने वाले समय में सीज फायर के बाद ऐसी कोई तैयारी नहीं करेगा और ऐसा हमला दोबारा नहीं करेगा। ये पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन मुआवजे को लेकर के है कि कंपेंसेट करे जो भी नुकसान हुआ। तीसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के तस्वीर क्लियर करे और ये ईरान के कब्जे में रहा। ईरान जो है इसमें पूरी तरीके से अपना कंट्रोल रखे। इससे पहले हमने बताया था कि कैसे कानून को लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए एक कोशिश की जा रही है। संसद के भीतर भी इस बात को रखा जाएगा और बाकायदे तमाम पैरामीटर सेट किए अमेरिकन 5 शर्तों पर वाकई नहीं हामी भरेगा और ये जो मामला है और ज्यादा बढ़ेगा। अभी कोई किसी भी तरीके की ना मध्यस्थता होती दिखाई दे रही, ना शांति होने की कोई बात समझ में आ रही है। बिल्कुल, ना तो मध्यस्थता हो रही है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी ये तो हो जाती है कि मध्यस्थता तो दूसरी तरफ, लेकिन एक तरफ अटैक्स का सिलसिला आप देखिए। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे अभी तक, जो वो धमकियां दे रहे थे, वो एक तरफ था, लेकिन अब ईरान जो है उसने जो उसको खोना था वो खो चुका है। चाहे IRGC की टॉप लीडरशिप हो, खामेनेई हो या वो तमाम लीडर्स हो जो कि खामेनेई के करीबी बताए जाते हैं, उन सभी का खात्मा हो चुका है। लिहाजा अब खोने के लिए ईरान के पास कुछ नहीं बचा है और इसी वजह से डू और डाई स्टेट में इस वक्त ईरान है। और खास तौर पर IRGC को लेकर कहा जाए तो फिलहाल जो कमान संभाल रहे हैं वो शख्स यही बात रख रहे हैं कि अब ईरान जो है इसी तरीके से ऑफेंसिवली रिएक्ट करेगा जब तक उन 5 शर्तों पर बातचीत ना हो जाए। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि दावों पर बात हो रही है, रोकने के लिए इस जंग को बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान कह रहा है ऐसी कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। किससे हो रही है आपकी बात, आप ये क्लियर कीजिए। चाहे प्रेस ब्रीफिंग के जरिए हो या पीट हेग्सेथ की बयानों के जरिए हो, फिलहाल ट्रंप के गले पर ये फांस बताई जा रही है, क्योंकि सीधे तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति में पिछड़ते हुए एक खलनायक की भूमिका में इकोनॉमिकली एक बड़ा असर जो है पूरे विश्व पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका इजराइल पर ईरान का साइकोलॉजिकल वॉर। ये बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल पर ईरान का साइकोलॉजिकल वॉर। AI वीडियो जारी कर अमेरिका पर निशाना साधा है। जंग के बीच ईरान की अमेरिका को चेतावनी। तो इस AI वीडियो में दिखाया गया कि कैसे ट्रंप नेतन्याहू किसी की पूजा करते देखे गए हैं, जिसमें ट्रंप कह रहे हैं कि हमने आपके लिए 160 बच्चों की बलि दी और ऐसा कभी किसी ने नहीं किया होगा। इसके बाद राक्षस कह रहा है कि मुझे और बलि चाहिए। तो लगातार इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी ऋतु हमने एक AI वीडियो देखा था जिसमें कहीं ना कहीं अमेरिका की छवि को खराब करने की कोशिश की गई थी कि ईरान किस तरह से यहाँ पर सुपर पावर बनकर उभर रहा है और एक तरह से लोगों की जान बचाता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरह से अमेरिका इजराइल का अन्याय खत्म करेगा ईरान, ये तमाम तरह की जो AI वीडियोस है इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। और ऐसे में एक नया वीडियो आ जाता है जो कि कहीं ना कहीं अब शुरुआत हो गई है साइकोलॉजिकल वॉर की। गीतू, जिस तरीके से आपने इस बात को रखा है और इस साइकोलॉजिकल वॉर को लेकर अगर आप जिक्र कर रही हैं तो एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि सिर्फ जंग जो है जमीन पर लड़ी नहीं जाती है। जंग जो है पहले सभी लोगों के मस्तिष्क में लड़ी जाती है। वहां से अगर आप बल लेकर के जंग में उतरते तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एक टैक्टिक्स के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ आप जंग में आगे जीतते हैं या हारते हैं। आपकी स्ट्रेटेजीज पर डिपेंड करता है आपका मूव क्या है जंग में, और यही मूव जो है इस AI
वीडियो के जरिए डिपिक्ट की गई है। आप समझिएगा किस तरीके से कोशिश यहां पर की गई है दिखाने की कि इस पूरी जंग में, मिडिल ईस्ट की इस आग में, संघर्ष में सिर्फ और सिर्फ जमीन पर लड़ाई नहीं हो रही है, सिर्फ वेपन्स के जरिए नहीं हो रही है, यहां पर लड़ाई हो रही है एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स के जरिए, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रेशर, कूटनीति, डिप्लोमेसी के साथ साथ प्रेशर नीति भी काम कर रही है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ी जानकारी आपके सामने रखते हैं, जहां पर देखिए किस तरीके की कोशिश जो है मिडिल ईस्ट जंग के बीच, ये बड़ी खबर है न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर, मिडिल ईस्ट में 13 अमेरिकी बेस नष्ट कर दिए गए। अधिकांश बेस जो है वो नष्ट हो चुके हैं, खाली पड़ गए हैं ये तमाम बेस, और खास तौर पर 13 अमेरिकी बेसेस जो है पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। मिडिल ईस्ट में ये अमेरिका के 13 सेंटर्स जो कि कहा जा रहा है जिसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अब गीतू समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि एक तरफ जो पक्ष रखा जा रहा है बातचीत का, दूसरी तरफ ईरान ये कोशिश कर रहा है कि जो प्रॉक्सी वॉर डोनाल्ड ट्रंप ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने लड़नी शुरू की थी, जिसमें तमाम कंट्रीज को साथ लाया गया और मिडिल ईस्ट से सटते उन देशों का सहारा लिया गया, जिसमें इराक है, जिसमें सऊदी है, जिसमें अन्य देश है, कतर भी शामिल है, बहरीन भी है, वहां बैक टू बैक फायर करके ये दिखाने की पहले तो ईरान कोशिश कर रहा है कि इस हुंकार में ईरान कहीं से पीछे नहीं पड़ेगा, ईरान घुटने नहीं टेकेगा, क्योंकि इसमें वो प्रॉक्सी कंट्रीज भी शामिल थे, वो सीआईए स्टेशंस जो है वहां पर शामिल थे, जहां से इसको एस्केलेट किया गया था। अब उन स्टेशंस को टारगेट करना, उन 13 ठिकानों को, उन 13 स्टेशंस को टारगेट करते हुए ये जो हमले प्लान किए गए ईरान द्वारा, जिसमें कहा जा रहा है बैक टू बैक जो फायर किए गए। अब आप देखिए इस जंग की बेड़े में बैलिस्टिक मिसाइल और क्लस्टर बम से हमला हो रहा है। मना स्थिति पर अगर हम बात करें साइकोलॉजिकली, ट्रंप पर इसका कितना असर दिखाई देगा, क्योंकि 13 अमेरिका के बेस नष्ट करना, इसका मतलब ये हुआ मिडिल ईस्ट में जिस तरह से अमेरिका अपनी ताकत को बढ़ा रहा था, इस बेस के जरिए, इन बेसिस के जरिए जिस तरह से अटैक की उसकी रणनीति थी, एक बड़ा झटका उसे लगा, जाहिर सी बात है। बिल्कुल, और इस वक्त जो है गीतू कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीति ही फेल हो गई है। वो ऐसा लग रहा है कि प्री प्लान्ड जो उन्होंने एक रूप रखा था इस पूरी जंग को लेकर के, जो उन्होंने सोचा था, शायद उसमें विफल हो गए, उनका इंटेलिजेंस फेल हो गया है। वो सोच रहे थे कि इस तरीके से हमला कर देंगे और ईरान कहीं ना कहीं घुटने टेक देगा, लेकिन ईरान तो ठहरा ईरान, जो कि आंखों में आंखें डालकर इस वक्त अमेरिका को लगातार हर हमले का जवाब दे रहा है, और हर हमले के साथ साथ ये भी प्रूव कर रहा है कि अमेरिका कोशिश नहीं करती अपने दुश्मन को कम आंकने की, उन पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही। रितु, धन्यवाद करना चाहेंगे आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।